तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी जीएस भवन में। तो चलिए आज एक और नया हम चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर तो हमारा चल रहा है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जो है हम पढ़ चुके थे प्यारे दोस्तों गुलाम वंश के बारे में, गुलाम डायनेस्टी के बारे में, है ना। और गुलाम डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आया दिल्ली सल्तनत पे शासन करने के लिए, वो कौन सा डायनेस्टी था? वो था प्यारे दोस्तों कौन सा? खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। तो आज हम यही पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों खिलजी डायनेस्टी के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए खिलजी वंश के बारे में अगर बात करें तो खिलजी वंश का अगर दिल्ली सल्तनत में बात करें तो सबसे कम समय तक जो है शासन करने वाला ये वंश था, है ना। सबसे कम, याद रखिएगा आप कि सबसे कम शासन काल रहा इनका। ओके। और बात करें कि ये खिलजी डायनेस्टी जो था, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर, संस्थापक, फाउंडर कौन था? फाउंडर यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, यही इस वंश का क्या था? संस्थापक था। ओके। और बात करें ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, वो जैसे अरब से बहुत लोग आते थे, बहुत शासक आए, सब अरब से ही आए। तो ये मेनली कौन से देश का था? तुर्क का था, टर्किश था, है ना। जलालुद्दीन खिलजी जो है, फिरोज खिलजी, ये क्या क्या था? एक टर्किश था, तुर्क था, है ना। और हम जानते हैं पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा था कि जलालुद्दीन जो है किस तरह से दिल्ली सल्तनत में जो है अपना एक नया राजवंश का जो है स्थापना किया, किस तरह से एक नई डायनेस्टी की इसने शुरुआत की थी। तो हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों इसके एक्चुअल के नाम के बारे में। तो इसका एक्चुअल नाम क्या था? इसका एक्चुअल नाम था प्यारे दोस्तों मलिक फिरोज। क्या था इसका एक्चुअल नाम? वास्तविक नाम अगर इसकी बात करें, वास्तविक नाम की, तो इसका वास्तविक नाम क्या था? फिरोज मलिक। ओके, फिरोज मलिक इसका वास्तविक नाम था। और इसको जो है कुछ उपाधि दिया गया था। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जो है कुछ, क्या बोलते हैं उसको, उपाधि, है ना, उपाधि दिया गया था। तो इसको कौन कौन सा उपाधि मिला था? एक तो मिला था उपाधि किसका? शाइस्ता खां की उपाधि इसको मिला था। और अरीज ए मुमालिक, शाइस्ता खां और अरीज ए मुमालिक, और ये दोनों के दोनों जो हैं पद, या फिर कह सकते हैं कि उपाधि, किसके द्वारा दिया गया था? ये दोनों दिया गया था कैकुवाद के द्वारा। बाय कैकुवाद। किसके द्वारा? कैकुवाद जो था, कैकुवाद कौन था? बलबन का पोता था। तो इसी के द्वारा जो है शाइस्ता खां और अरीज ए मुमालिक, अरीज ए मुमालिक का मतलब होता है प्यार दोस्तों कि सेना का मंत्री। क्या होता है? सेना का मंत्री। तो ये उपाधि दिया गया था किसके द्वारा? कैकुबाद के द्वारा, शाइस्ता खां और फिर ये अरीज ए मुमालिक। उसके बाद अगर बात करें कि दिल्ली सल्तनत में जो है खिलजी वंश की स्थापना को क्या कहा जाता है? खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये जो खिलजी वंश की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। तो इस स्थापना को जो है किस नाम से जाना जाता है? खिलजी क्रांति। इस वंश की
स्थापना जो है वो कौन से नाम से जानी जाती है? खिलजी क्रांति, है ना। तो इस तरह से क्यों खिलजी क्रांति? क्योंकि खिलजियों ने जो है क्रांति करके ये फिरोज शाह खिलजी के द्वारा क्रांति किया गया था, मतलब कि लड़ाई लड़ा गया था, तभी ये इसकी स्थापना हुई थी खिलजी वंश की, है ना। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम इसने जो है जो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो बना था, है ना, वो किसको हरा करके बना था? ये खिलजी। ये आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझे बताएं। तो अगर बात करें ये जैसे ही शासक बना तो इसका राज्य अभिषेक हुआ होगा। तो इसका राज्य अभिषेक जो है कहाँ हुआ था? इसका राज्य अभिषेक जो है प्यारे दोस्तों दिल्ली में किलो खरी, है ना, राज्याभिषेक इसका कहाँ हुआ था? दिल्ली में किलो खरी नामक स्थान है, और बलबन का लाल महल जो था ना, वहीं पर इसका ये राज्याभिषेक हुआ था, है ना। कहां पर? बलबन के लाल महल में, है ना। बलबन के द्वारा बनाया गया था ये लाल महल, उसी में जो है इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। और कहां पर? दिल्ली में ये स्थान मौजूद है, किलो खरी नामक स्थान जो है, वहीं पर ये बलबन का लाल किला मौजूद था। यहीं पर जो है इसका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। ये जो है किलो खरी, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है? कुलागदी। क्या है? कुलागदी आपको कहीं कहीं मिल सकता है, बुक में लिखा हुआ। तो दोनों एक ही स्थान है, यहाँ पर हुआ इसका राज्याभिषेक। उसके बाद अगर बात करें मुसलमानों का प्रथम आक्रमण कहाँ पर? साउथ इंडिया के तरफ, दक्षिण भारत में। तो सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ? इसी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही जो है दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का कोई शासक जो है प्रथम बार आक्रमण किया था, या तो कह सकते हैं कि प्रथम मुसलमान जो दक्षिण भारत में आक्रमण किया था, है ना। और कहां पर? महाराष्ट्र के देवगिरी पर, नीचे जगह, हाँ बड़ी जगह है वो। तो ये क्या बना? दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान या फिर सुल्तान, है ना। या सुल्तान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें तो दक्षिण भारत में कहा? देवगिरी, देवगिरी महाराष्ट्र, है ना। देवगिरी के महाराष्ट्र में जो है इसने पहली बार दक्षिण भारत में जो है आक्रमण किया था। और वहां जो शासन कर रहा था वो कौन था? रामचंद्र देव, है ना। यहाँ पर जो शासन कर रहा था, जो रूलर था, कौन था? रामचंद्र देव। ओके, इसी पर जो है इसने आक्रमण किया था। उसके बाद बात करें कि इसका एक भतीजा भी हुआ करता था और उसका दामाद भी हुआ करता था। वो कौन था? आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा, है ना। इसके नाम की फिल्में भी बन चुकी है, शायद आप वो देखे होंगे। तो उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इसका भतीजा था और साथ बाद में इसका फिर क्या बना? दामाद भी बना, है ना। तो इसको पहले मैं इरेज कर दूं। तो हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों किसके बारे में? ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसका एक भतीजा हुआ करता था। क्या? भतीजा। और बाद में दामाद भी बना, दामाद इसका।
इसका नाम क्या था? इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ओके, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो इसका भतीजा और दो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, और इसका ओरिजिनल नाम की बात करें तो इसका ओरिजिनल नाम था अली गुरसास, है ना, अली गुरसास, है ना, एक्चुअल नाम, वास्तविक नाम। तो इसने अपने भतीजा को क्या किया था? कारा नामक जो जगह है ना, वहां का इक्तेदार नियुक्त किया था, है ना। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया था? अपने भतीजा, अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को कारा जो अभी इसका ओरिजिनल नाम है कौशाम्बी, क्या है? कौशाम्बी वर्तमान में। तो यहीं का जो है इसने क्या नियुक्त किया था इसको? इक्तेदार, है ना, कारा का इक्तेदार नियुक्त किया था। कहाँ का? कारा का, है ना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, जब ये कारा में नियुक्त था इक्तेदार के पोस्ट पर, तभी जो है 1296 ईस्वी में, कब? 1296 ईस्वी में जो है क्या हुआ था? मंगोलों का जो है आक्रमण हुआ था भारत में, है ना। क्या हुआ था? 1296 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण। बार बार मंगोल जो है क्या करते थे? भारत में आक्रमण करते थे। मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो जब ये मंगोलों का आक्रमण हुआ, तभी जो है अलाउद्दीन खिलजी को फिरोज खिलजी ने क्या किया? इस युद्ध को लड़ने के लिए, या फिर इनसे लड़ाई लड़ने के लिए भेजा। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और मंगोलों का जब आक्रमण हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इन मंगोलों को जो है उस युद्ध में हरा दिया था, पराजित कर दिया था, है ना। इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हरा दिया था, है ना, हरा दिया। तो इस तरह से मंगोलों का आक्रमण हुआ 1296 में। हमने पहले भी देखा था कि कब कब जो है मंगोल आक्रमण किए थे। बलबन के समय में आक्रमण किए थे, जिसमें उसके पुत्र की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और फिर उससे पहले किसके समय में आक्रमण किया था? गुलाम वंश का जो शासन चल रहा था प्यारे दोस्तों, उसमें जो है आक्रमण किया गया था। तो बहराम शाह के समय में भी आक्रमण हुआ, फिर बलबन के समय में आक्रमण हुआ, फिर 1296 ईस्वी में, है ना। किसके समय में? ये फिरोज खिलजी के समय में आक्रमण हुआ। और इस युद्ध के लिए, इस लड़ाई के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया था फिरोज खिलजी के द्वारा, और मंगोलों पर आसानी से नियंत्रण हासिल कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, और उनको हरा दिया था, पराजित कर दिया था ये अलाउद्दीन खिलजी। तो उसके बाद इसी युद्ध के दौरान क्या हुआ ना कि 2000 मंगोल सैनिक जो थे, है ना, कौन? मंगोल सैनिक, इन्होंने जो है फिरोज खिलजी से यही भारत में, दिल्ली में ही रहने का जो है क्या किया? आग्रह किया कि हमें जो है यहीं पर रहने दिया जाए, हम वापस मंगोल नहीं जाएंगे, हम आपके शरण में ही यहीं पर रहेंगे। तो इसके बात तभी मानी गई जब जो है फिरोज खिलजी ने कहा कि ठीक है, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको क्या अपनाना पड़ेगा? मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने जो है इनकी मांग को मान लिया और वे मुस्लिम धर्म को अपना लिए। और मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद इन्हीं 2000 सैनिकों को जो है क्या कहा गया? नवीन मुसलमान कहा गया। इनको क्या कहा गया? नवीन मुसलमान, है ना। क्या कहा गया? नवीन मुसलमान कहा गया इन 2000 सैनिकों को, जब फिरोज खिलजी ने यह शर्त रखी कि आपको यहाँ रहने के लिए क्या अपनाना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा मुस्लिम धर्म, है ना। तो इन नवीन मुसलमानों के लिए इसने जो है एक नया शहर का जो है स्थापना किया, है ना। इनके रहने के लिए, इन 2000 सैनिकों को रहने के लिए एक शहर का स्थापना किया।
उस शहर का नाम क्या था? मुगलपुर, है ना। बाद में इसको मंगोलपुरी के नाम से रखा गया। पहले तो मुगलपुर, उसके बाद इसका नाम परिवर्तित कर करके क्या रख दिया गया? अभी जो है इसका वर्तमान में अगर बात करें तो मंगोलपुरी यही जगह को कहा जाता है। क्या? मंगोलपुरी, है ना। फिरोज शाह खिलजी ने किस नाम से शहर बसाया था? मुगलपुर, और अभी वर्तमान में मंगोलपुरी। इस तरह से ये फिरोज शाह खिलजी जो है अपना मंगोलों पर नियंत्रण कर पाया। किसके सहायता से? अलाउद्दीन खिलजी की सहायता से। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि फिरोज खिलजी को बिना बताए हुए उसने दोबारा आक्रमण कर दिया दक्षिण भारत में। वही जो पहले उसने आक्रमण किया था फिरोज शाह ने, कहां पर? महाराष्ट्र के देवगिरी में। और वहीं पर जो शासक हुआ करता था, कौन? रामचंद्र देव। तो उसकी पुत्री को अगवा कर लिया, अपने साथ ले आया, और फिर वहां जो भी लूटपाट करना था वो किया। तो जैसे ही ये बात पता चला किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, कि इसने जो है फिरोज खिलजी को जैसे ही पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बिना बताए उससे महाराष्ट्र के देवगिरी में जो है आक्रमण किया, तो वो उससे मिलने चला गया। कहाँ? कारा में ये इक्तेदार हुआ करता था, है ना, कौशाम्बी कारा में। तो यहीं पर जो है ये फिरोज खिलजी इससे क्या करने के लिए गया? मिलने के लिए गया। जब बिना बताए उसने आक्रमण किया था तो मिलने के लिए गया। तो जब जैसे ही मिलने के लिए गया तो उसी स्थान पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? धोखे से इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार दिया, हत्या कर दी, है ना। और इस तरह से 1296 में, कब? 1296 ईस्वी में जो है ये फिरोज खिलजी की हत्या कर दी गई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मौत हुई, है ना। मृत्यु कब हुई? 1296 ईस्वी में। कैसे? धोखे से मार दिया था इसके भतीजा और इसका जो दामाद हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई 1296 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि कारा में जब ये मिलने गया था उससे कि बिना पूछे क्यों जो है तुमने वहां पर आक्रमण किया, वहां लूटपाट की। तो इस मसले में जब मिलने गया था तो तभी धोखे से क्या किया उसने? कारा में फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। कब? 1296 ईस्वी में। तो इसके बाद जैसे ही 1296 ईस्वी में इसने क्या किया था? इसको मार दिया था फिरोज खिलजी को। तो उसके बाद मारने के बाद क्या करेगा? खुद सिंहासन को अपने हाथ में ले लिया, सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? इसी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है बात करेंगे।